मैं फारूक वानी, आप देख रहे हैं ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज़। आज हम उस आदमी को पकड़ रहे हैं जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है बॉलीवुड के लिहाज से। आप आसिफ शेख, और हम सही आदमी को पकड़े हैं आज। तो आसिफ साहब, हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आसिफ साहब, हमें थोड़ा अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ से आपने चालू किया, कहाँ के रहने वाले थे? तो हमारे जो हमारे देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, वो आपके बारे में क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़रा आप बताइए कि आपने कहाँ से चालू किया और आपकी एजुकेशन, आपके बर्थ का कहाँ से किया? मैंने दिल्ली से अपना करियर शुरू किया। पहले मैंने दिल्ली में थिएटर किया और उसके बाद जो आपका पहला सोप, अगर आपको याद होगा कि हम लोग जब इंडिया का पहला सोप जब टीवी पे आया था, तो उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट रोल किया था, प्रिंस अजय सिंह का। उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने इनिशियली थिएटर किया, उसके बाद हम लोग किया, फिर मैं मुंबई गया, वहाँ पर मैंने एक और शो किया, अजूबे, जो पी कुमार वासुदेव जो डायरेक्टर थे हम लोग के, वही वो दूसरा शो बना रहे थे। एंड आई डिड दैट शो। और उसके बाद फिर इट वाज अ लल, देयर वाज नो वर्क। मैंने बॉम्बे में 1.5 साल 2 साल स्ट्रगल किया, काम नहीं मिला, मैं दिल्ली चला गया। फिर उसके बाद मैं कुछ एक ऑफिसेज में अपनी पिक्चर्स दे के आया था, तो उन्होंने कॉल किया ऑडिशन के लिए। तो मैं यहाँ पर आया ऑडिशन के लिए। फिर मुझे पहली फिल्म में ब्रेक मिला, रामा और रामा, जो कि 89-90 में रिलीज़ हुई थी। दैट वाज माय डेब्यू फिल्म। उसके बाद जर्नी शुरू हुई। कुछ मैंने 6-7 फिल्में एज अ हीरो करी। फिर नथिंग रियली वर्कड आउट। फिर अगेन देयर वाज अ गैप फॉर अबाउट 2 years। आई हैव नो वर्क, काम नहीं था। बट आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ। और फिर धीरे धीरे स्टार्टेड डूइंग कैमियो रोल्स एंड नेगेटिव रोल्स। फिर उसके बाद करण अर्जुन आई। उसके बाद फिर मुझे रेगुलर यंग विलन के रोल्स मिलने लगे। फिर मैंने कुछ साल वो किए। फिर उसके बाद मैं उकता गया, उससे बोर हो गया कि एक जैसे रोल कर रहा था। फिर टेलीविज़न में मुझे एक अच्छी ऑफ़र आई, तन्हा करके एक सीरियल था जो इंडो पाक कॉम्बिनेशन में बन रहा था। उनकी हसीना मोइन करके एक राइटर है पाकिस्तान की, उन्होंने लिखा था वो शो। पाकिस्तान से कुछ एक्टर्स भी आए थे यहाँ पे। आई शॉट दैट शो। फिर मुझे लगा कि टेलीविज़न इज़ वन थिंग वे इट गिव्स यू रिस्पेक्टेबिलिटी एज एन एक्टर, बिकॉज फिल्मों में मुझे उस तरह के रोल्स नहीं मिल रहे थे। तो टेलीविज़न ने मुझे ऑफ़र किया, तो फिर मैंने टेलीविज़न की तरफ रुख कर लिया। धीरे धीरे टेलीविज़न करता रहा, थोड़ा थोड़ा साल की 3-4 फिल्में करता रहा, टेलीविज़न शोज़ करता रहा, और सिलसिला चलता रहा ऐसे ही। ये बात कर रहा हूँ मैं 93-94 की, जब तन्हा शुरू किया, तन्हा शो जब आया था ऑन एयर। उसके बाद फिर मैंने टेलीविज़न नहीं छोड़ा, टेलीविज़न मैं करता रहा, लेकिन साथ में फिल्में भी करता रहा। फिर उसके बाद देयर वाज अ लॉन्ग गैप। फिर एक मेरा बहुत अच्छा शो आया था, यस बॉस, अगर आपको याद होगा, सब टीवी पे था वो शो। दैट शो रैन फॉर अबाउट 8 years, 8 साल चला वो शो। और उसके बाद फिर एक गैप आया बीच में, हालांकि छुट काम, थोड़े बहुत काम करता रहा। फिर उसके बाद दिस भाभी जी घर पे हैं हैप्पीनेस, विच इज़ लाइक अ पाथ ब्रेकर। जब भाभी जी किया तो उसके बाद फिर थिंग्स बिकेम, मतलब इट्स लाइक अ ओवरनाइट सक्सेस काइंड ऑफ अ शो इट वाज। आज इस शो को 7.5 साल हो गए चलते हुए। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ को इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब से आप ये भाभी जी घर पे कर रहे हैं जी, तो इसके साथ जो इसमें जो हीरोइन है या वो भोजपुरी अंदाज में बात कर रही है, तो वो ज़्यादा लोग में मशहूर हो गया वो। तो कहीं आपको लगा कि इससे हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं उसके, वो करने से वो नहीं। सही पकड़े हैं। तो एक दूसरी बात यह है कि आपका जो रोल इसमें था, भाभी जी घर पे है, तो इसका जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसमें उसने आपके रोल को एक्नॉलेज किया। आपने एक ही सीरियल में 300 दफ़ा का जो डिफरेंट रोल्स किए, 300 दफ़ा में। तो वो आपको, जब आपका नाम वहाँ पे आ गया, तो आपको कैसा लगा? और एक बात और है, तो आपको कई
आपको कई अवार्ड्स भी मिले, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी जो अवार्ड्स लेके वो डिफरेंट रोल आपने किए, उसके बाद आपको कैसा लगा और उससे कितना इम्पैक्ट आपके इस कैरियर पे पड़ा? देखिए, कैरियर पे आई वुड से कि ज़्यादा इम्पैक्ट इस शो में, जब हमने शो शुरू किया था उस वक्त 4 कैरेक्टर्स थे मेन, 2 भाभी जी थी और 2 मैं और रोहिताश, 2 उनके हस्बैंड्स थे। और बिकॉज क्या होता है कि जब ऐसा कैरेक्टर होता है जो उससे वन लाइनर्स जो भेजता है, फेंकता है, जो वन लाइनर्स बोलता है, बट वो रेपिटेटिव हो जाता है वो कैरेक्टर। लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज रहा कि मैंने कंटिन्यूसली आई केप्ट ऑन डूइंग डिफरेंट रोल्स। और अभी तो 300 के अलावा 300 हमने करे हुए 6 महीने हो गए। नाउ आई हैव डन 350 कैरेक्टर्स, 350 के करीब कैरेक्टर्स मैंने अभी तक कर लिए हैं उस शो में। तो ये बड़ा एक्साइटिंग था मेरे लिए और एक्साइटिंग रहता है अभी भी मुझे कि आई लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग विच इज़ वी ट्राई टू टच वो चीज़ें जो हम जो एक एक्टर के लिए एक होता ना कि एक ख्वाब होता है, कि मुझे ये भी कैरेक्टर करना चाहिए, वो भी कैरेक्टर करना चाहिए। सो आई हैव डन अ सीरीज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स जो कि अपने आप में आज तो इसमें ये जो आपका रोल होता है, इसमें डायरेक्टर का कितना हाथ रहता है और आपका कितना रहता है? क्योंकि ये आप पे डिपेंड होता है कि मुझे रोल जब मिलेगा तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इस रोल में ऐसा डालना पड़ेगा खुद को, तो उसमें डायरेक्टर का कितना हाथ रहता है? देखिए, डायरेक्टर का बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डायरेक्टर आपको ट्रस्ट करे एज एन एक्टर, कि आपको कोई एक कैरेक्टर दे और उस पर आपको ट्रस्ट करे कि ये इस कैरेक्टर को कर पाएगा सक्सेसफुली। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मेरे राइटर और डायरेक्टर दोनों ने, मैं सब मानता हूँ कि इन दोनों का बड़ा एफर्ट रहा है मेरे करियर को आगे बढ़ाने में। शशांक बाली इज़ द डायरेक्टर ऑफ द शो एंड मनोज संतोषी इज़ द राइटर। और उन दोनों ने, और उसके बाद फिर एक कंसिस्टेंट रहा वो मेरा डिफरेंट रोल्स करना। और वो क्योंकि क्या होता है कि आप एक कैरेक्टर करते हैं तो एक कहीं ना कहीं फटीग आ जाता है, एक थकावट आ जाती है। कि मेरे साथ एक कभी नहीं रहा, बिकॉज मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करता रहा और उससे मुझे मेरे एज एन एक्टर मुझे फटीग नहीं मिला। और आज भी मेरी वही एक्साइटमेंट रहती है जब व्हेन आई गेट अ न्यू कैरेक्टर। तो एक चीज़ सब प्रोसेस। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइए, आपने 3 किस्म जगह पे काम किया, जैसे आपने फिल्म में काम किया, उसके बाद आपने टीवी पे काम किया और आपने थिएटर में काम किया। तो ये 3 काम करने के बाद आपको क्या लगा कि ये सबसे अच्छा इसमें कौन सा है? थिएटर ज़्यादा अच्छा है, टेलीविज़न ज़्यादा अच्छा है या फिल्म ज़्यादा अच्छी है? तो किस किस्म का आपको डिफरेंस मिला और किस किस्म के रोलों में आपको डालना पड़ा खुद को? देखिए, मैं हर एक मीडियम एक अपने आप में एक उसकी एक अपने एक बोलते हैं उसकी एक अपनी एक्सक्लूसिविटी होती है, एक अलग। जैसे थिएटर करते, थिएटर का एक अलग मज़ा है, सिनेमा का एक अलग मज़ा है, टेलीविज़न का एक अलग मज़ा है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इन तीनों मीडियम्स को मैं करता आ रहा हूँ। अभी भी मैं थिएटर करता हूँ, अभी भी मैं टेलीविज़न करता हूँ, अभी मैं सिनेमा करता हूँ। सो ये तीनों चीज़ों ने मुझे बड़ा एक्साइट, और मुझे मेरी ज़िंदगी में रहा कि आई लाइक टू रेज द बार एवरी टाइम व्हेन आई डू समथिंग, नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू आई ट्राई टू रेज द बार, ताकि मुझे आगे एक मोटिवेशन मिलती है एज एन एक्टर। एंड स्पेशली थिएटर जब मैंने करना शुरू किया, थिएटर में क्या है कि यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर अ रोल। एक कैरेक्टर को तैयार करने में आपको एक वक्त मिलता है कि आपको 1-1.5 महीने की रिहर्सल्स होती हैं, फिर उसके बाद वो उसकी माउंटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है थिएटर में। वेयर इन टेलीविज़न अगर आप 5 डेज अ वीक कोई शो कर रहे हैं तो उसमें आपको एज एन एक्टर इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं आपसे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आपके ऑडियंस भी पहचाने, कि जब मुझे कोई नया कैरेक्टर दिया जाता है तो जब मेरा राइटर लिखता है वो कैरेक्टर तो मुझे बताया जाता है कि ये कैरेक्टर है। मुझे सपोज अब मुझे 10 दिन के बाद शूटिंग करनी है तो दे सो द सीड, एक मेरे दिमाग में सीड डाल देते हैं वो लोग कि ये कैरेक्टर है, अब आप इस पर वर्क करिए। तो फिर मैं उसका फ्रॉम वो कौन से जूते पहनेगा, कौन से कपड़े पहनेगा, कौन सी लुक होगी, बाल कैसे होंगे, डायलेक्ट कैसा होगा, लिंगो कैसा होगा, देन आई कीप ऑन वर्किंग। मैं उसको रिकॉर्ड इसका मतलब है आप उस कैरेक्टर में अपने आप को डाल देते हैं, आप उसमें जान डालते हैं। जी, उसमें निखार आ जाता है फिर जब अपने एक्सप्लोर खुद को करते हैं। देखिए, उसके लिए आप व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू, आज तो मैं जो विभूति नारायण मिश्रा कैरेक्टर जो करता हूँ उसमें बड़ा सिंपल कैरेक्टर है, फ्लर्ट है, कुछ करता नहीं है, कमाता नहीं है, बीवी पे दूसरी की बीवी को ज्यादा नजर रखते हैं। तो बट जब मुझे नया कैरेक्टर मिलता है ना तो उसमें वो
एक प्रोसेस होता है, तो उसमें मैं ही नहीं, मेरी जो क्रिएटिव हेड है वो भी इन्वॉल्व होती है, राइटर भी इन्वॉल्व होता है, सबके इनपुट्स होते हैं। एंड आई टेक इनपुट्स फ्रॉम एवरीवन। हम सबसे इनपुट लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक खाका बनाते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं उस कैरेक्टर की। फिर आई डिस्कस विद द डायरेक्टर कि भाई मैंने ये बनाया कैसा, तो उसका इनपुट होता है, राइटर का इनपुट होता है। फिर जब वो डायलॉग लिखता है तो इसमें कौन सी लिंग और कौन सी लैंग्वेज। अच्छा, एक बात से आपसे जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन जो हम ब्राइटर कश्मीर के इंटरव्यूज़ को देखते हैं, उनको ज़रा ये बताया, आपने बड़े बड़े बैंडरों में के साथ काम किया और बड़े बड़े एक्टरों के साथ किया, जैसे शाहरुख खान के साथ किया, महेश भट्ट के साथ किया, अनुपम खेर के साथ किया, कई या डिम्पल कपाड़िया के साथ एज अ लीड रोल आपने कई फिल्में की। तो कैसा लग रहा था आपको जब आप इतने बड़े बैनर्स में काम करते हो और इतने बड़े मतलब एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? इट्स अमेजिंग। मतलब जितने भी आप बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं, आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने भी सीखने की कोशिश की, अनुपम खेर से के साथ काम किया, डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया, आई वर्क विद रमेश सिप्पी, आई वर्क विद ऑल। अच्छा, कहीं तो आपको ये तो नहीं लग रहा कि कहीं आपको खुद को लग रहा है कि हम थोड़ा डाउन हो रहे हैं, कि हमारे किसी बड़े एक्टर के साथ दिमाग में ये होता है कि यार अगर गलती हो जाएगी तो ये हमको ताना करेंगे, वो ये करेंगे, तो उस किस्म का कैसा माहौल रहता है? ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ, बिकॉज मैंने जिनके साथ भी काम किया बड़े स्पोर्टिव रहे, बड़े इनकरेजिंग रहे। उन्होंने हमेशा मेरे जितने भी सीनियर एक्टर्स थे उन्होंने इनकरेज किया। तो क्रेज का मसला जो वहाँ पे रहता है, बड़े एक्टर्स का क्रेज रहता है, उनका ज़्यादा क्रेज रहता है, तो उसके ऐसा क्रेज रहता था। मुझे उससे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं उस चीज़ से। आपका क्रेज है, आपने वो जगह अपनी बनाई है, यू मेड योर स्पेस, और मैं अपनी स्पेस बनाता हूँ। मैं आपकी स्पेस में घुसने की कोशिश नहीं करूँगा। डोंट ट्राई टू इंट्रूड। कहीं ऐसा भी होता है ना, जब जिसका नाम बड़ा हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अंडर एस्टिमेट करता है दूसरे को, यार ये क्या है, तो उस सिलसिले में ऐसा कुछ हमारे इंडस्ट्री में ये मैं बड़े मुझे फ़ख्र से कह रहा हूँ मैं इस बात को कि हमारे एक्टर्स बहुत आपस में बड़े तालमेल के साथ और बहुत मिलनसारी के साथ, बिकॉज सबको मालूम है कि अगर प्रोजेक्ट काम वर्क करेगा तो फिल्म वर्क करेगी, सब वर्क करेगा। अगर एक एक्टर तो फिल्म ही बनाता है ना, इससे टीम वर्क, उसमें डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, राइटर भी इन्वॉल्व होता है, एक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और आपकी जो सपोर्टिंग कास्ट भी इन्वॉल्व होती है। सिर्फ हीरो तो अकेले फिल्म ही बनाता है ना, तो इस एवरीबडी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट आई वुड से। अगर आप उसमें से एक भी चीज़ निकाल दें तो वो खालीपन, वो सोल ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे कभी ऐसा शुरू से कभी वो हीरो बनने का मुझे कभी ऐसा नहीं रहा। आई जस्ट ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, और मुझे गॉड हैज़ गिवन मी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ एंड आई केप्ट ऑन वर्किंग। मैंने काम करना नहीं छोड़ा। सपोज मुझे फिल्में मिलना बंद हो गई तो मैंने थिएटर करना शुरू किया, थिएटर करता रहा। स्ट्रगल आपने बहुत करी है, स्ट्रगल जो फिल्मों में आने के लिए, जो आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद कितनी दिल्ली से आए या बम्बई में स्ट्रगल करी, तो वो स्ट्रगल का जो पीरियड था आपके लिए वो कैसा रहा? मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया, वो स्ट्रगल का पीरियड भी एंजॉय किया मैंने, बिकॉज ये प्रोसेस है एक्टर की जो ग्रूमिंग होती है वो ये इसी चीज़ से होती है। क्योंकि एक सीढ़ी पे पाँव रखा, फिर दूसरी पे पाँव रखा, फिर तीसरी पे, ऐसे मेरी ज़िंदगी ऐसी चली है हमेशा। लेकिन बॉलीवुड में तो एक बड़ी अहम कहावत है, वो कई इसमें एक्टर्स में फंस गए, वो कास्टिंग कोच वाला। तो कास्टिंग कोच में जैसे नाना पाटेकर फंस गए, और कोई बहुत सारे नाम हैं इसमें जो आए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय? देखिए, ये तो बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है कास्टिंग काउच, और मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये कास्टिंग काउच का, लेकिन नहीं करना भी नहीं चाहिए ना। तो अल्लाह रहम करे। बट देखिए, हर जगह हर चीज़ में, इवन कॉर्पोरेट में एक्सप्लॉयटेशन होती है, हर जगह एक्सप्लॉयटेशन होती है। कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली अच्छे बुरे लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोग काम करते हैं, कुछ जनरली काम करते हैं, कुछ सिर्फ आर्ट के लिए करते हैं। तो हर आदमी का अपने एक पर्सपेक्टिव होता है। मेरा अपना पर्सपेक्टिव, आई वॉज वेरी फोकस्ड फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया, आई वुडंट से आई बिकेम अ ह्यूज स्टार, बट मैंने जो भी किया, मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मैं अपनी 100% दे सकूँ एज एन एक्टर। मैंने थिएटर किया 100% किया, मैंने सिनेमा किया 100% किया, मैंने टीवी किया 100% किया। आज भी जब आपको मालूम है 7 साल हो गए शो को करते हुए, जब भी आई गेट द फर्स्ट सीन ऑफ द डे, आई गेट सो एक्साइटेड, आई रीड द सीन विद द सेम एक्साइटमेंट, विद द सेम ज़ील जो आज से मैं 7 साल पहले कर रहा हूँ। वो ज़ील मैंने मरने नहीं दी। अच्छा अशरफ साहब, लास्ट में हम आपसे बात करेंगे। आप कश्मीर आए हैं, कश्मीर में एंजॉय कर रहे हैं, कश्मीर को आप बता रहे हैं कि पहली दफ़ा कश्मीर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने कोई शूटिंग भी नहीं करी है, तो बॉलीवुड और कश्मीर का कनेक्शन बहुत पुराना है। इस कनेक्शन को कैसे आप देख रहे हैं, और कश्मीर की जो नई एक्सपीरियंस आपकी है, तो वो कैसे आप फैमिली के साथ आए हैं, तो ये कैसा लग रहा है आपको सारा? मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ तो अमेजिंग। कश्मीर का मेरा ये 6-7 दिन का जो ट्रिप रहा है, ये इट्स लाइक अ मेमोरी फॉर द लास्ट लाइफ टाइम, बिकॉज
एक तो पहली बात तो ये कि सब इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बहुत प्यार करते हैं। और मैं जहाँ भी गया मुझे आई हैव अ वेरी गुड टेस्ट इन माई माउथ, आई वुड से। जिससे भी मिला हूँ, जिससे भी मैंने बात की है, एंड पीपल आर रियली वेरी गिविंग, यू नो, दे लुक अप टू यू। आप कल हम लोग शिकारा में थे, तो उसने कितनी खूबसूरत बात की। वो कुछ शिकारा में बेचने आया, तो मैंने कहा नहीं चाहिए, थैंक यू। इसलिए आप हमारे मेहमान हैं, थैंक यू मत बोलिए, मेज़बान हम मेज़बान हैं, हम थैंक यू हम आपको बोलें। सो दिस इज आई मीन जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब कश्मीर में शूटिंग होना बंद हो चुकी थी। सो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं कश्मीर ज़रूर आऊँ एक बार ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में कश्मीर देखूँ। सो ये मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई है। और मैं जहाँ भी गया हूँ, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, एवरीबडी लोगों ने हमें दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया। और मज़े की बात यह है कि मुझे लगता था कि कश्मीर में लोग नहीं देखते होंगे हमारा शो, लेकिन यहाँ पे पीपल आर वॉचिंग अ शो। हिंदी का शो मुझे लगता था कि एक कॉमेडी शो है, हिंदी का शो है, शायद लोग इतने शौक से ना देखते हों, लेकिन बड़ा मुझे ताजुब हुआ कि यहाँ के लोग देखते हैं शो और दे एंजॉय आवर शो। यहाँ पे आपके सामने दिस जेंटलमैन के, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और अभी आप जिस जगह पे बैठे हैं तो ये भी एक किस्म का, ये तो आप हमारे फारूक भाई, मतलब इट्स लाइक आई मीन आई हैव रियली नो वर्ड्स, द वे दे ट्रीट यू, द वे दे आपको ओपन आर्म से ये लोग जो वेलकम करते हैं। और आई फील टुडे कि वी मिस्ड आउट, हमने इतने सालों कश्मीर नहीं आया, आई रियली मिस्ड आउट। तो क्या मैसेज आप वहाँ पे दे देंगे जब आप बॉम्बे वापस जाएंगे, तो बॉलीवुड में क्या मैसेज दे देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, पीपल आर ब्यूटीफुल, एंड आप आएँ यहाँ पे, दे शुड शूट द सिनेमा, बिकॉज इतनी खूबसूरत लोकेशन मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में तो कहीं भी नहीं है। तो आपके वहाँ पे मतलब बहुत जानने वाले होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उनको जरा बताइए कश्मीर के बारे में, कश्मीर के आपके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी फ़ोन पे ही बात करता रहता हूँ फ्रेंड्स से, आई टेल देम ऐसा कि अगर नहीं आए हो तो एक टाइम ज़रूर आओ ज़िंदगी में, बिकॉज ये एक्सपीरियंस है, ये मेरी लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। बिकॉज मैं 7 साढ़े 7 साल से रेगुलर ये शो कर रहा था, मुझे वक्त नहीं मिला, तो आई वॉन्टेड टू गो टू अ प्लेस वेयर आई कुड फील रिलैक्स मेंटली एंड फिजिकली। So instead you have you preferred Kashmir instead of Switzerland and other places of No, we are planning to go to Turkey. Okay, yeah. Turkey का प्लान कर रहे थे, लेकिन then we said कि नहीं, we should go to Kashmir. And I must say, and मैं इस बहुत emphasize करके बोल रहा हूँ इस चीज़ को, कि ये मेरी ज़िंदगी का one of the best experiences हैं। ये मेरी ज़िंदगी के बड़े अच्छे experiences हैं जो मैं ज़िंदगी में अपने साथ लेके चलूँगा इसको। और इंशाल्लाह अगर जिंदा रहा और वक्त हालात ने मौका दिया तो आई वुड लाइक टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो हम आपको अगर नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो हम आपको वेलकम करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है। तो क्या आपको कहीं पे है आपके दिमाग में या दिल में कहीं पे है आपको कि मैं डायरेक्शन में जाऊँ या मैं अपने प्रोडक्शन में जाऊँ, प्रोडक्शन करूँ, या कोई यहाँ पे कश्मीर में शूटिंग करने के लिए आ जाऊँ अपने सिस्टम में? देखिए, मैं डायरेक्शन आई एंजॉय माई एक्टिंग। मुझे सब बोलते हैं कि तुम इतने सालों से काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा शौक खत्म कम नहीं हुआ है। मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है और आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। तो मैं उस चीज़ से अपने को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू डाई एज एन एक्टर। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ कि तो फ्लेयर है आपके पास एक्टिंग का? नहीं, फ्लेयर नहीं, अब तो खैर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो डायरेक्शन में भी आ गए हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में एक्टिंग करूँ और आई वुड लाइक टू गो टू डू ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया, सिनेमा, थिएटर एंड टेलीविजन। अच्छा आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए और अपना जो आपका जो अवेलेबल टाइम है हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए हम ब्राइटर कश्मीर के टीम से और मैं अपने आप तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम वी आर वेटिंग फॉर योर अराइवल इन कश्मीर। वी होप वी विल वेलकम यू एट द एयरपोर्ट। ज़रूर।